नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफिल एग्जामिनेशन 2023। तो इसका राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस 12वीं क्लास का दोस्तों पेपर है। 3.15 घंटे का यहाँ पे एग्जाम हुआ और पूर्णांक यहाँ पे मैक्सिमम है 70 नंबर। जिसका पेपर हो चुका मिलान कर लेना, जिसका नहीं हुआ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 22 दिसंबर 1953, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है? तो क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन, नक्सलवाद आंदोलन। नेक्स्ट आता है तीसरा, पंजाब और हरियाणा राज्य बने 1 नवंबर 1966 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य, कितने हैं यहाँ पे? 28 है। सी ऑप्शन इसका भी क्या होगा? राइट होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, आसियान शैली क्या है? तो पांचवे में आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते 6 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन किया गया। तो 6 में आएगा पे ए ऑप्शन 1985। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? 7 में आएगा सार्क का सचिवालय बी ऑप्शन काठमांडू। नेक्स्ट आता है 8 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। तो 8 में आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 9 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें आएगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट आता है 10वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? 10वां क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन 1957। विश्व में साझी संपदा का आकार घट रहा है। तो इसमें आएगा डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कब क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? कब किए थे? 2002 के अंदर। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों क्या करनी है? पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप है। तो इसमें आएगा राजनीतिक दलीय व्यवस्था क्या है? स्वरूप है। 2019 में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी। किसकी बनी थी? एनडीए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो मंडल आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की है यहाँ पे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कौन से? कांशीराम। नेक्स्ट आता है 5 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है? युद्ध को रोकना, विश्व शांति के लिए करना। तो अनेक उद्देश्य दे रखे। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है भी, मानवाधिकार की रक्षा में 2 सक्रिय स्वयंसेवी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच हैं। 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे का। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में कौन सा संगठन बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया? नीति आयोग राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारत में सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए एकमात्र जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया को कहाँ अपनाया था? इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित था? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? साप्टा में क्या वायदा किया गया? भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव के मुख्य 2 बिंदु बताना है। भारत को किन 2 कठिनाइयों का सामना पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में करना पड़ता है? मानवता के साझी विरासत से आपका मतलब क्या क्या इसका शामिल है? क्या क्या शामिल है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही थी? नेक्स्ट आता है 4 नंबर क्वेश्चन, जो 2 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पे, दुनिया में लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सबसे पहले कब और कहाँ बनी थी? कांग्रेस प्रणाली शताब्दी से क्या से? दूसरी पंचवर्षीय योजना में योजनाकार कौन थे? उसका मूल मंत्र क्या था? भारत में परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। भारत में राष्ट्रीय के कौन से घटनाक्रम का विश्लेषकों और राजनीतिक भूकंप की साझा दी थी? प्रीवीपर्स से आपको क्या अभिप्राय है? जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन के नेतृत्व में कौन सी 2 शर्तों के साथ स्वीकारा था? प्रेस सेंसरशिप से क्या आशय है? चित्रवाद से के उदय के कोई 2 कारण बताइए। भारत में स्वतंत्रता के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण क्यों दिया? स्पष्ट कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण चुनौतियों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे अथवा में है, रजवाड़ों को के विलय पर सरकार के नजरिए पर लेख लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे अथवा पूछा है,
शाक थेरेपी का अर्थ बताते हैं, उसके परिणाम बताने। ये भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत चीन के संबंध में कटुता पैदा करने वाले कोई 4 मुद्दों की व्याख्या कीजिए। चीन के साथ भारत के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या आप सुझाव देंगे। 17 नंबर है, पारस्परिक और अपारस्परिक सुरक्षा में क्या अंतर है। गठबंधनों का निर्माण करना, उनके बनाए रखने, इनमें से कौन सी कोटि आता है। शक्ति संतुलन क्या है और इसके जो भी कोई देश इसे कैसे कायम करता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है, भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें पेपर को। धन्यवाद।